हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू अचीव एक्यूरेसी इन मैथमेटिक्स ड्यूरिंग टाइम्ड एग्जाम। बच्चों, एक बहुत जनरल कंसर्न है आपका, ठीक है ना, कि सर जब मैथ्स का एग्जाम देते हैं, चाहे जेई मेंस में हो चाहे जेई एडवांस में हो, सर विद इन अ टाइम हम मैथ्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सर जब मैथ्स का देता हूं मैं या देती हूँ एग्जाम्स, तो हम 25 में से केवल 12-13 तक पहुंच पाते हैं। लास्ट के 10-12 क्वेश्चन तो हम देख ही नहीं पाते। सेम इन एडवांस के, सर एडवांस जब हम देते हैं तो मैथ्स में हमारे कुछ क्वेश्चन तो हमेशा छूट जाते हैं लास्ट के। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इन बातों को कि हमें क्या क्या बच्चों सावधान रखनी है ताकि हमसे ऐसी मिस्टेक्स ना हो एंड वी कैन गेट द मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मैथमेटिक्स। ठीक, तो बच्चों पहले अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो जे मेंस जे एडवांस, तो बच्चों पहले बात करें अगर हम क्वेश्चंस की, तो बच्चों देखिए, हम सम क्वेश्चंस आर ऑलवेज इजी इन द एग्जाम्स, सम आर मीडियम एंड सम आर टफ। तो बच्चों अगर हमें कैटेगराइज करते हैं क्वेश्चंस को, तो वी हैव अ थ्री काइंड ऑफ कैटेगरीज: इजी, मीडियम एंड टफ। सर इजी क्या होता है आपका? बच्चों इजी मतलब वो क्वेश्चन जो आप सिंगल फॉर्मूला बेस्ड है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड यू हैव योर आंसर। सर मीडियम मतलब जहां पर 2-3 फॉर्मूले इन्वॉल्व है आपके, या वी हैव सम थोड़ी सी आपकी बच्चों ज्यादा हल्की सी कैलकुलेशन आपके, ठीक है। सर टफ टफ मतलब बच्चों जहां 2-3 चैप्टर्स एक साथ इन्वॉल्व कर लिए, या फिर सिंगल चैप्टर है लेकिन बहुत डिफिकल्ट बच्चों कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है ना, या वी हैव वेरी लेंथी बच्चों कैलकुलेशंस, ठीक है। तो जहां टाइम लग रहा है, थोड़ा दिमाग लग रहा है हमारा, दैट इज द टफ बच्चों, ठीक है ना। तो इजी, मीडियम एंड टफ। अब बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे मीडियम हो चाहे टफ हो बच्चों, मार्क्स आर सेम। इजी की भी अगर बच्चों बात करते हैं +4 है, सपोज करो आप, मीडियम इज +4, टफ इज +4। तो जब बच्चों सबके मार्क्स +4 है, तो जो काम बच्चों मेरा 30 सेकंड में 1 मिनट में हो रहा है, और बच्चों जो काम मेरा हो रहा है आपका 3 to 4 मिनट में, तो बेटे ऐसे हम थोड़ी करेंगे एग्जाम में कि हम 3 मिनट लगाए +4 के लिए, और यहाँ हमको मिल रहे हैं प्लस ओनली 1 मिनट फॉर +4। तो बच्चों हमको ये रेक्टिफाई करना आना चाहिए एग्जाम में, कौन से इजी हैं, कौन से मीडियम है, कौन से टफ है, बिकॉज तभी हम बच्चों विद इन टाइम वी कैन हैव मैक्सिमम स्कोर्स। बच्चों व्हाट इज पॉइंट, कि हमको रेक्टिफाई करना आना चाहिए कौन से इजी हैं, कौन से मीडियम है और कौन से टफ है। कि सर रेक्टिफाई कैसे करेंगे सर, इतना एग्जाम में होता है हमारा प्रेशर कि हम कैसे ढूंढेंगे कि इजी है, मीडियम है, टफ है, या सर बैठ के ही थोड़ी करते रहेंगे हम कि 1 घंटे का टाइम है सर, हम थोड़ी ऐसे करेंगे। तो बच्चों यही हमको करना है मैक्सिमम आउटपुट के लिए। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते हमें ये सब करना आ जाएगा, हम बच्चों आज उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन बस पहले बात करता हूं मैं जेई मेंस एडवांस के बच्चों पैटर्न के बारे में। तो बच्चों जेई मेंस वी हैव 2 सेक्शंस। इन सेक्शन ए वी हैव 20 क्वेश्चंस विद सिंगल करेक्ट आंसर, एंड सेक्शन बी बच्चों वी हैव न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चंस। इन 10 वी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। तो जेई मेंस के अंदर बच्चों हमको 25 क्वेश्चन करने होते हैं विद इन 1 आवर, आपके पास जो मैथ्स का टाइम मिलता है आपको, ठीक है बच्चों। बच्चों एडवांस वी हैव 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। इन एडवांस बच्चों मार्किंग फिक्स नहीं होती आपके, ठीक है ना, पार्किंग या फिर बच्चों टोटल मार्क्स फिक्स नहीं होते, लेकिन जनरली मिलता है क्या आपको, वी हैव अ सिंगल करेक्ट, वी हैव मल्टीपल करेक्ट, वी हैव बच्चों कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस, वी हैव मैट्रिक्स मैच एंड न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक बच्चों बात करें लमसम, तो हमको एडवांस के अंदर मिलती है बच्चों 5 कैटेगरी क्वेश्चंस। तो मेंस एडवांस के अंदर बच्चों वी हैव सीन द पैटर्न। अब इस पैटर्न में से बच्चों हमारा काम है हमें सॉर्टिंग करना है कि हमें पहले इजी करने, फिर मीडियम करने, फिर टफ करने बच्चों। सर वो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों हम करते उसको डिस्कस कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू वी कैन हैव अ एक्यूरेसी इन बच्चों मैथमेटिक्स, ठीक। तो सम एडवाइस टू मेक टू इंप्रूव अवर एक्यूरेसी बच्चों, ठीक है ना। बच्चों पहले हम बात करें 2 पॉइंट्स की, ठीक है ना। डू योर असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, वर्ड के लिखो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। यानी बच्चों पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, जब चैप्टर्स बच्चों हमको पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है ना, तो उस चैप्टर का बेस्ट बच्चों जितने आपके असाइनमेंट्स है वो बच्चों हमारा जी कंप्लीट, एज वेल एज प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। तो जिस चैप्टर की बच्चों प्रैक्टिस आपकी जितनी परफेक्ट रहेगी, उस चैप्टर को जो रेक्टिफाई करने में आपको इतनी हेल्प मिलेगी। बच्चों प्रैक्टिस से बेटे फायदा क्या होता है आपका, प्रैक्टिस करने से बच्चों हमको बेनिफिट हमको दिख जाएगा, फिर आपका यार ये ईजी है, हो गया आराम से, थोड़ा सा टाइम लिया
मीडियम है हो जाएगा, ये लेंथी है, ये टाइम लेगा, हो नहीं हो पता नहीं बच्चों, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से बच्चों हमको क्लियरली पता लग जाता है आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सुना, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके सब कुछ सेम है ना, उनके लिए पता थोड़ी चलेगा बच्चों कि कौन सा मीडियम है, इजी है, कौन सा टफ है। तो बच्चों प्रैक्टिस गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कौन से इजी लगते हैं, कौन से मीडियम है बच्चों और कौन से टफ है। अब बच्चों प्रैक्टिस तो आपने कर ली कि सर अपने प्रैक्टिस तो हमने अच्छी खासी कर ली, हमको पता लग गया, लेकिन जब सर एग्जाम से देंगे हम 1 या 2 साल के बाद जेईई के एग्जाम देंगे, तो उसमें सर वहाँ थोड़ी हमें एकदम से प्रेशर रहेगा एग्जाम का, सर वहाँ सब भूल जाते हैं हम, ठीक है ना, कि कौन सा कैसे करने, पहले कौन से करने, बाद में कौन से करने। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा आपका, डू योर असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों आपका, कि जो प्रेशर आप एग्जाम में बच्चों फील करोगे, आप उस प्रेशर को बच्चों हम कैसे हम रिड्यूस कर दे, बिल्कुल कम कर दे। कैसे कि आपको बच्चों जो मिलता है, होमवर्क मिलता है डेली आपको, या बच्चों आपको जो भी मिलता है बेटा आपको असाइनमेंट, आपको मेक योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू एग्जाम। कि बच्चे एग्जाम में हम क्या करते हैं बेटे, फिक्स टाइम करते हैं कि यार 1 घंटे में मुझे करना है सब कुछ। तो बच्चों वही काम यहाँ भी करो आप। यहाँ भी बच्चों जो आपको मिलता है होमवर्क, आप पहले फिक्स कर लो कि यार होमवर्क 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 1.5 घंटे का है। तो टाइम को बच्चों एक अलार्म फिक्स करके उसको आप करो एग्जाम पैटर्न में। कैसे, ऐसा नहीं लाइन से पहला सेकंड कर रहे हो आप, आपको लग रहा है कि यार पहले ये इजी है, फर्स्ट आई विल डू दिस, देन इट्स मीडियम, देन आई विल डू दिस, इट्स टफ, टाइम टेकिंग है, लास्ट पे करूंगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आप यहां भी आप डेली देखो उसको आप कि मैं 10 में से 8 कर पा रहा हूं, 9 कर पा रहा हूं। तो बच्चों अगर आप मैथ्स में ये प्रैक्टिस बना लोगे आप, बच्चों अगर मैथ्स में बच्चों अगर आपने ये प्रैक्टिस बना लिया आपके घर पे, तो फिर बच्चों हमको एग्जाम में बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होगा, और होगा तो बिल्कुल कम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बेटे इट विल इंप्रूव अवर एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑल्सो बच्चों। इज दैट क्लियर। तो एग्जाम्स में जो हम करते हैं बच्चों, वही काम अब हमको डेली घर पे टाइम बना के फिक्स करोगे आप, तो बच्चों हमें उससे काफी हेल्प मिलने वाली है। डू नॉट रिपीटेडली सोल्व द क्वेश्चन इफ नॉट सॉल्व्ड। बेटे तो बहुत काम का बात लिखा आपका, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिला फर्स्ट क्वेश्चन कि सर पढ़ा हुआ लग रहा है, ट्राई किया नहीं हुआ, फिर ट्राई किया नहीं हुआ, फिर ट्राई करते रहते, मतलब जब तक वो नहीं होगा एग्जाम में उसको ट्राई करते रहते हैं बच्चों, और 10 से बच्चों 15 मिनट के वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हो गया तो चलो ठीक है, नहीं हुआ बच्चों तो उनका माइंड होता है डाइवर्ट, ठीक है ना बच्चों, और फिर पूरा एग्जाम बच्चों उनका खराब हो जाता है आपको। तो हमको यह मिस्टेक्स नहीं करनी है कि यार एक बार किया नहीं हुआ, उसको फिर आप 2-3 बार ट्राई कर रहे हो एग्जाम में, और टाइम हमारा वेस्ट बच्चों कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों हैबिट जाएगी कैसे आपकी, बच्चों वही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ कैसे, जब आपको बच्चों होमवर्क मिलता है आपको, ठीक है ना, कुछ बच्चे देखे मैंने कि सर मेरे को मैथ्स बहुत लगता है इंटरेस्टिंग, अगर मुझसे नहीं होता बार बार ट्राई करता हूँ उसको, ठीक है ना। मैंने कुछ अगर नहीं हुआ, सुबह ट्राई किया नहीं हुआ, फिर दिन में ट्राई करते नहीं हुआ, फिर शाम को 2-3-4 बार उसको ट्राई करते बच्चों, ठीक है ना। ऐसी बच्चों हैबिट नहीं बनाना है, ठीक है ना। अगर 4 बार ट्राई करके बच्चों हो भी गया तो वो एग्जाम में हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है ना। 4 बार ट्राई करके बच्चों को हो भी रहा है, एग्जाम्स में इट विल नॉट हेल्प अस। इज दैट क्लियर है। तो हम यहाँ भी बच्चों क्या करेंगे, हम क्वेश्चन अगर हमको मिलता है, आपको मिल रहा है होमवर्क बच्चों, ठीक है ना, कुछ टफ है या लेंथी है, हमने ट्राई किया नहीं हुआ, एक बार ट्राई कर लो आप अलग से बच्चों, ठीक है ना, पर 2 बार से ज्यादा हमको ट्राई नहीं करना है। आफ्टर 2 अगर आपका ट्राई नहीं हुआ बच्चों, फिर आप क्लास में अपने टीचर से डिस्कस उसको कर लो आप, ठीक है ना। तो बच्चों हमको रिपीटेडली चीजें सॉल्व नहीं करनी है। तो बच्चों ध्यान रखोगे इसको आप, ये भी बच्चों हमारे एग्जाम में टाइम बचाएगा। रिवाइज योर चैप्टर्स, टाइम टू टाइम बच्चों चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो। रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से बच्चों हमको सब्जेक्ट माइंड में बच्चे बिल्कुल सेट होता है आपका, और हमको चीजें बच्चों ढंग से सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलती है। रिवाइज योर चैप्टर्स, सर रिवाइज कब करेंगे बेटा, देखो एक आपका था टेस्ट, टेस्ट चलते रहते हैं आपके, टेस्ट के बेस पे रिवाइज कर लो, या बच्चों आपको हो गया कि यार बहुत टाइम हो गया इसको रिवाइज करें, तो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो उसको आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, या कभी बच्चों फ्री टाइम मिले चैप्टर्स को रिवाइज टाइम टू टाइम बच्चों करते रहो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ेंगे 11th का चैप्टर पढ़ लिया, 12th के लास्ट में रिवाइज करते हैं कि सर 11th रिवाइज नहीं बच्चों, अगर आप 6 to 8 मंथ का बच्चों गैप दे दोगे आप, तो फिर आपको रिवाइज कर जब करोगे बच्चों, तो फिर आपको हेल्प इतनी नहीं मिलती उसकी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली यानी विद इन 2 मंथ्स हम चैप्टर्स को बच्चों बारी बारी से रिवाइज करते रहें, तो चैप्टर्स बिल्कुल हमारे बिल्कुल शार्प माइंड में फिट होते रहेंगे बच्चों आपके, ठीक है ना। मेक द फॉर्मूला शीट, बच्चों मैथ्स में इतने सारे बच्चों फॉर्मूले होते हैं कि बच्चों को याद नहीं रहते, ठीक है ना, कि सर मैं तो याद की चैप्टर ये वाला अभी ये पढ़ा, पुराना भूल गया मैं।
तो बच्चों मैथ्स में क्या करो आप, मेक अ फॉर्मूला शीट। एक बच्चों बना लो शीट जिसके अंदर मैथ्स के बच्चों सारे फॉर्मूले लिखे हो आपके, ठीक है ना। फॉर्मूला शीट बनाने के बच्चों फायदा क्या होता है आपका, अगर सारे फॉर्मूले बच्चों आपको टिप पर याद है आपको, ठीक है ना, तो एग्जाम से जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो बच्चों विद इन 30 सेकंड सोल्व हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। और बच्चों हमारा टाइम वहां मैथ्स में बचता है, वरना तो बच्चे डेराइव करते हैं कि सर फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं मैं यहाँ बैठ के, या कुछ याद करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों फॉर्मूला शीट बना के सारे मैथ्स के जो बच्चों फॉर्मूले आपके बिल्कुल आपको टिप पर याद होना चाहिए। हमारे एग्जाम में बच्चों टाइम, और तो टाइम बच्चे का बच्चों एक्यूरेसी अपने बढ़ जाएगी आपकी। हाईलाइट द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन नोट्स। बच्चों जब टीचर्स क्लास में लाइव क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो उस टाइम वो गाइड करते हैं कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हैं। जो भी टीचर आपको गाइड करता है कि बच्चों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, उसको ऑलवेज हाईलाइट करो, बिकॉज अगर टीचर्स बोल रहे हैं तो बच्चों बोल रहे हैं अपने अनुभव के बेस पे। जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं उन्हीं के लिए बोलते हैं हम कि दिस थिंग्स इज बच्चों इंपॉर्टेंट। या जब बच्चों पीवाईक्यूज करते हैं तो वहां से हमको लग जाता है आइडिया कि ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार जेईई पूछे जाते हैं बच्चों। तो जो ये बच्चों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लो, और जब रिवाइज करते हैं तो हमें बच्चों को और फास्ट रिवीजन हमारा उससे हो जाएगा बच्चों। तो मोर प्रैक्टिस, रिवीजन, फॉर्मूला शीट, हाइलाइट्स, बच्चों ये ऐसी चीजें हैं जो हमको हेल्प करेगी चैप्टर को बच्चों या सब्जेक्ट को इंप्रूव करने में। इनको बच्चों अगर आप ढंग से कर लोगे आप तो, और टाइम बाउंड से बच्चों अगर प्रैक्टिस करोगे आप तो डेफिनेटली बच्चों जेईई मेंस या एडवांस हो वहां पर हमको पेपर करने में बच्चों काफी हेल्प मिलती है। वहां पर हम जज कर पाएंगे यार ये इजी है, पहले इनको कर लूंगा मैं। अब बच्चों मान लो अगर आपको बच्चे 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं मेंस के बाद तो बच्चों, ठीक है ना, बट ये सारे तो डिफिकल्ट मिलेंगे नहीं, या सारे मीडियम या सारे इजी मिलेंगे नहीं। बच्चों मान लेंगे ऑन एन एवरेज कि 10 इजी हैं, 10 मीडियम है और बच्चों 5 टफ है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों पहले क्या करोगे आप, तो फर्स्ट 10 इजी और 10 मीडियम बच्चों अगर आपने कर लिए टाइम बाउंड के अंदर, तो बच्चों 25 से 20 करना मतलब बच्चों एक हमारा होता है प्रेशर बिल्कुल लो कर देता है बच्चों। तो रेक्टिफाई करके अगर आप बच्चों चीजों को करोगे आप तो एग्जाम्स में आप आसानी से उसको कर पाओगे आप। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं एडवांस की, सिंगल, मल्टीपल, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स, न्यूमेरिकल। बच्चे पूछते हैं सर हमको सब तो आता है, चलो ठीक है हम पहचान लेंगे कौन से पहले करना चाहिए कौन से बाद में करना चाहिए, लेकिन सर इनमें पांचों में कौन सा करना चाहिए। तो बच्चों ने एडवांस की बात करें, फर्स्ट ऑलवेज डू बच्चों सिंगल करेक्ट, फर्स्ट गो विद सिंगल करेक्ट, देन गो विद बच्चों कॉम्प्रिहेंशन अगर आपके सिंगल करेक्ट में है तो, ठीक है ना, तो सिंगल करेक्ट, देन गो विद कॉम्प्रिहेंशन, देन बच्चों मैट्रिक्स मैच कर लो आप, देन टू न्यूमेरिकल्स टाइप, लास्टली यू टू डू मल्टीपल। बिकॉज बच्चों मल्टीपल दिक्कत क्या होती है, अगर बच्चों मल्टीपल नेगेटिव मार्किंग है तो वहां पर हमको जजमेंट करना पड़ता है कौन सा हम टिक मारे कौन सा टिक नहीं मारे बच्चों, ठीक है ना। तो मल्टीपल में ये इश्यू आता है आपका नेगेटिव मार्किंग बच्चों वजह से, ठीक है ना। तो फर्स्ट सिंगल, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स, न्यूमेरिकल, मल्टीपल। बच्चों एक चॉइस है आपको कि इस ऑर्डर को बच्चों फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमने काफी पॉइंट डिस्कस किए हैं कि हम मैथ्स में हमारी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, हम विद इन टाइम बाउंड हम कैसे बच्चों कर पाए उसको, ठीक है ना। तो बच्चों होम प्रैक्टिस जब आप करोगे बच्चों आप तो एग्जाम से अकॉर्डिंग करना है आपको, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, और एग्जाम से ऐसे नहीं ब्लाइंडली आपको करना है 1 2 3, गो सॉर्टिंग द क्वेश्चंस कि पहले मुझे ये करने, फिर ये करने, फिर मुझे ये करने। तो बच्चों उससे हम मैक्सिमम आउटपुट हमारा मार्क्स का बच्चों ले सकते हैं। तो बच्चों ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, डेफिनेटली बच्चों आपको हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स में। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग जेईई एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।